अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज बड़ी अहम खबरें हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से भी हैं, मशरिक़ वस्ता में जो जंग लगी है उसके बारे में भी है, और कुछ जलसे जुलूस जो हैं वो पाकिस्तान में शुरुआत हो चुकी है, उसके बारे से भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं। इस व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी अहम गुफ्तगू है जो आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी, और अहम खबरें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को ये जो मुनफरिद अपडेट्स हैं ये आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। चूँकि हम अब इस वक्त इंग्लैंड में ही हैं, तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी लास्ट मीटिंग के बाद, जो कि उन्होंने अपने घर के मुलाजमीन के साथ खाना खाया और ख़िताब किया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएंगे। कहा तो जा रहा है कि वो सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से वो दुबई जाएंगे या अबू धाबी जाएंगे। अभी तक मालूमात तो यही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से निकल चुके हैं, और वहाँ से वो अब सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब जाकर वो अपनी जो फेस टू फेस मीटिंग्स हैं वो करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि जो प्रिंस हैं सलमान, उनके साथ भी मुलाकात की जा रही है। और मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है इस वक्त, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जारी है, जिसकी फ़लस्तीन की तरफ से जो मिज़ाइल हैं 5000 से ज़ायद मिज़ाइल जो हैं वो दागे गए हैं इसराइल पर, और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है जो इस वक्त जारी है। इसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रिंस सलमान से उन्होंने जो है वो कहा जा रहा है कि छुपे अल्फाज में ये बातचीत हुई है कि अगर प्रिंस सलमान जो हैं वो इस जंग में कोई मसलहत या मुसालत का किरदार अदा करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब का कहना है कि जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो प्रिंस सलमान की हमायत करेंगे। और ये तमाम तर चीज़ें अभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी वतन वापसी के लिए जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि प्रिंस सलमान की तरफ से भी कोई सिफारिशात जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों से की जाएं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बच सकें और उनको दोबारा जो है वो डयाला जेल ना भेजा जाए। तो इंडिया की तरफ से भी यही सिफारिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होने चाहिए, ताकि मामलात बेहतर हो सकें। तो इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म लाने के लिए कहाँ कहाँ से सिफारिशात जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये गपशप जो है ये प्रिंस सलमान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो है वो शुरू हुई, जिसमें उन्होंने ये बात का इजहार किया। और ये जो ख़बर हम आपको दे रहे हैं ये ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो नून लीग के नुमाइंदगान जो हैं वो ये तमाम तर बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी सऊदी अरब जा रहे हैं। वहाँ से चाहे वो दुबई चले जाएं, अबू धाबी जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ पर वो स्टे करेंगे। जब तक मुकम्मल गारंटी जो है वो नवाज शरीफ को नहीं मिलती, वो पाकिस्तान में कदम नहीं रखेंगे। चूँकि नवाज शरीफ साहब जो है वो अभी डबल माइंडेड हैं, वो समझ रहे हैं कि जो इदारे हैं वो डबल गेम खेल रहे हैं, इस तरफ भी खेला जा रहा है पिच के और दूसरी तरफ भी खेला जा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब को अभी तक मुकम्मल जो एतमाद है वो जो है वो नहीं मिला। तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जो नून लीग के लिए काम किया जा रहा है वो ज़्यादातर मरीम नवाज़ जो हैं वो आगे हैं। और मरीम नवाज़ ने पिछले दिनों एक गली में जलसा किया या कॉर्नर मीटिंग थी या जो भी था, लेकिन लोगों ने उस पर बड़ा बुरे तरीके से रिएक्ट किया। लोग भी बहुत कम थे, जिसकी वजह से नून लीग की जो साख है वो काफ़ी कमज़ोर हुई, और वो जो जलसा था मरीम नवाज़ का वो भी जो है वो उसको भी कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। लेकिन आज अगेन जो है वो मरीम नवाज़ एक बड़े जलसे की तैयारियां कर रही हैं। ठोकर नियाज़ बेग पर ये जलसा होने जा रहा है, जिसमें जो खोखर बरादरान है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस जलसे को कामयाब बनाया जाए। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कह दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इस जलसे में पहुँचे। 15,000 के करीब कुर्सियाँ भी लग चुकी हैं, और कोशिश की जा रही है कि इस जलसे को हर हद तक कामयाब करना है, ताकि लोगों को बताया जा सके, ये हवा बनाई जा सके कि लाहौर जो है वो नून लीग का है, और नून लीग से लाहौर जो है वो कितनी मोहब्बत करता है। चाहे उसमें सारे सरकारी मुलाजमीन को प्रेशराइज करके जो है वो वहाँ पर भेजा जा रहा है, ताकि जो पिछले जलसे की हवा कायम हुई, जो इनकी इंसल्ट हुई है, वो उस पर पर्दा डाला जा सके और जलसा जो है
اس کو کامیاب کیا جا سکے. تمام MNAs MPAs کو فل زور لگانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ اس جلسے کو کامیاب کریں, اور تمام سرکاری ملازمین جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے تاکہ جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ دکھائی جا سکے. تو یہ ہے آج کے اپڈیٹس. دوسری طرف PTI جو ہے اس نے بھی اپنی کارنر میٹنگز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی میٹنگ جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں, اور جلسے کی تو اجازت جو ہے وہ PTI کو نہیں دی جا رہی, بلکہ تمام باقی جماعتوں کو جلسے جلوس ہر چیز کرنے کی اجازت ہے, صرف PTI کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی اگر سالگرہ بھی کوئی اپنے گھر پر مناتا ہے تو اس پر بھی FIR کاٹی جا رہی ہے. تو یہ تمام تر اپڈیٹس ہیں. دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی صورتحال کافی غمگین ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلسطین ہے اس نے جو چپ ہے وہ اپنی توڑ دی ہے. صبر کا جو انہوں نے ان کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو چکا ہے, اور اسرائیل پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے. تو یہ تمام تر اپڈیٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. نیکسٹ ولاگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. خدا حافظ.